जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें भारत की मिट्टी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, एलुवियल मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लोहा, फास्फोरस, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, मैदानों में या तटीय क्षेत्रों में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैदानों में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हवा, नदियाँ, ज्वालामुखी या बर्फ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नदियों के द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी विशेष रूप से किस चीज़ के लिए उपयुक्त होती है? गन्ना, कपास, चाय और कॉफ़ी या गेहूँ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाय और कॉफ़ी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भौगोलिक अध्ययन, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जल विज्ञान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदा विज्ञान। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की 2 श्रेणियां होती है, पुरानी और नई, लाल और पीली, शुष्क और गीली या गहरी और उथली? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुरानी और नई। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है? कैल्शियम की उपस्थिति से, लोहे की उपस्थिति से, मैग्नीशियम की उपस्थिति से या नाइट्रोजन की उपस्थिति से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोहे की उपस्थिति से। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? जलोढ़, लेटराइट, काली या लाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेटराइट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी
दक्कन पठार में अधिक पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़ या पीली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काली। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? चूना, फॉस्फेट, नाइट्रोजन या कार्बनिक पदार्थ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चूना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी खनिजों में सबसे अधिक समृद्ध होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी अधिक जल धारण क्षमता रखती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, काली मिट्टी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी अधिक अम्लीय होती है? जलोढ़, लाल, रेतीली या लेटराइट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटराइट। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण है? वन कटाई, सिंचाई, वर्षा या खेती? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वन कटाई। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी का जल निकासी अच्छा होता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी की। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में धान की खेती नहीं हो सकती? काली, जलोढ़, रेतीली या पीली? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेतीली। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कछारी मिट्टी पाई जाती है मैदानों में, पठारों में, रेगिस्तानों में या जंगलों में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैदानों में। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है? 3, 5, 6 या 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार के। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को खमीरदार कहा जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी नवीन और प्राचीन 2 भागों में विभाजित होती है? काली, लाल, जलोढ़ या पीली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में नमी सबसे कम होती है? काली, जलोढ़, लेटराइट या रेतीली? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रेतीली। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़, रेतीली, काली या लाल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेतीली। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी किस नदी के किनारे पाई जाती है? गोदावरी, कृष्णा,
गंगा या तापी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।